हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्या बीएससी क्लासेज। आप सभी का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सिलेंडर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए और सारी चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे उसको बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें दिया हुआ है कि केंद्र ABC तथा त्रिज्या R वाले गोले के अन्वालोपी लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात करो जिसकी जनक रेखाएं उस रेखा के समांतर है जिसकी दिक्कोज्या L, M और N है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमको दे रखा है एक गोला दे रखा है जिसकी त्रिज्या R है और उसका केंद्र ABC है, और उस गोले के ऊपर एक बेलन बना हुआ है जिसका समीकरण हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए ये हमने वो बेलन बना लिया, इसमें नीचे ये एक गोला है जो प्रश्न में हमको दिया हुआ है, और इस गोले की त्रिज्या हमको R दे रखी है प्रश्न के अंदर। तो ये गोले की त्रिज्या R हो गई, और गोले का केंद्र दे रखा है ABC। ये O बिंदु है जो गोले का केंद्र है। अब इस केंद्र से गुजरने वाली जो ये रेखा है, इस रेखा को हम अक्ष बोलेंगे। ये बेलन का अक्ष है। तो ये अक्ष गोले के केंद्र से गुजर रहा है, इसलिए गोले का जो केंद्र है वो इस अक्ष के ऊपर हम कहीं भी मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया जिसको हम ABC लिखेंगे। अब A बिंदु मान लिया हमने इसको। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर बेलन के जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के ऊपर एक P बिंदु मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट हम XYZ ले लेंगे। ठीक है, बेलन की त्रिज्या हमको R दे रखी है, तो यहाँ से हमने इसको मिलाया तो ये त्रिज्या इसकी R भी हो गई, और ये वाला पॉइंट हम यहाँ पर B ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बेलन का जो अक्ष है, उस अक्ष के दिक् कोसाइन हमको प्रश्न में दे रखे L, M और N। अक्ष के क्यों दे रखे हैं? देखिए यहाँ लिख रहा है कि जिसकी जनक रेखा कहाँ होती है? ये बेलन का जो पृष्ठ है बाहर का, जहां पर हमने P बिंदु माना है, इस रेखा को बोलते हैं जनक रेखा। ये जनक रेखा है। तो जनक रेखा किसके समांतर है? उस रेखा के समांतर है जिसके दिक् कोसाइन LMN है। तो जनक रेखा तो अक्ष के समांतर होती है, इसलिए अक्ष के दिक् कोसाइन है L, M और N। तो यहाँ पर इसको हमने मिलाया तो ये APB एक त्रिभुज बन गया, और इस APB के अंदर जब हम समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का, तो वो लंबवृत्तीय बेलन यहाँ पर बन जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लंबवृत्तीय बेलन के समीकरण का फॉर्मूला लिख लेते हैं, और एक P बिंदु जो हमने माना है उसको लिख लेते हैं। माना बेलन पर स्थित बिंदु P, स्थित बिंदु को हम P मान रहे हैं, XYZ जिसको ले रहे हैं, हो तो लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण। तो लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण, तो लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण यहां क्या हो जाएगा? AP स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो A और P के बीच की दूरी निकालनी है हमको। देखिए A बिंदु तो है ABC और P बिंदु है XYZ। तो यहां पर हो जाएगा x माइनस A का वर्ग प्लस y माइनस B का वर्ग प्लस Z माइनस C का वर्ग। तो ये तो हो गया AP स्क्वायर, क्योंकि AP का जो मान है वो अंडर रूट में होता है और स्क्वायर लग रहा है इसलिए अंडर रूट हट जाएगा। और AB स्क्वायर, AB का मतलब लंब है। तो अब लंब निकालने का सीधा सा तरीका है कर्ण और लंब के दिक् कोसाइनों का गुणा। तो यहां पर जो कर्ण है उसके दिक् कोसाइन x माइनस A ले लेंगे हम,
घटा करके निकालेंगे ए और पी को, ठीक है। और अक्ष के जो दिक् कोसाइन है वो एल है। फिर दूसरा यहाँ पर y कोऑर्डिनेट पर जब जाएंगे हम तो y माइनस बी और अक्ष में से m आ जाएगा, फिर z माइनस सी और इधर से n आ जाएगा, और बटे में अक्ष के दिक् कोसाइन के वर्गों का योग, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये हो गया इसका वर्ग, और प्लस बीपी स्क्वायर का मतलब त्रिज्या आर है तो आर स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना है केवल, यहां हो जाएगा ये x माइनस ए इंटू एल प्लस वाई माइनस बी इंटू एम प्लस जेड माइनस सी और इंटू एन, इसका होल स्क्वायर अलग कर देते हैं और अपॉन में अंडर रूट हटा देंगे वर्ग की वजह से, तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेकर के, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर, और इस आर स्क्वायर को उधर पक्षांतरण करके इस पूरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और बराबर में आ जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एल प्लस वाई माइनस बी इंटू एम प्लस जेड माइनस सी इंटू एन का होल स्क्वायर। और ये जो समीकरण आई है ये है लंबवृत्तीय बेलन जो हमको निकालना है, और वो एक गोले के ऊपर बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब जो कुछ ही दिनों में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको करके देखें, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो एक बार फिर से मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा।